हेलो स्टूडेंट्स, टारगेट एजुकेशन क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, राजस्थान कांस्टेबल पुलिस परीक्षा 6 नवंबर, 7 नवंबर व 8 नवंबर को होने वाली है। इसी के तहत आपकी तैयारी हमारे हिसाब से पूर्ण हो चुकी होगी। तो परीक्षा में जो प्रीवियस पेपर्स हैं वह हम आपके लिए शुरू करने जा रहे हैं। आज इसके तहत हम पुलिस परीक्षा जो 2013 जो कि 6/1/2013 को हुआ था, उसमें जो राजस्थान जीके आई थी उसके हम प्रश्न आपके लिए लेके आए हैं। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना नहीं भूले। कई बार वीडियो को देखने में हम इतने मशगूल हो जाते हैं, इतने खो जाते हैं कि लाइक करना भूल जाते हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। हमारा चैनल है टारगेट एजुकेशन क्लासेज। यदि आपने इसको सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। टारगेट है तो मुमकिन है। यदि आपका कोई लक्ष्य है और आप इसके लिए प्रयासरत है तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। इसी के तहत लेके आते शुरू करते हैं हम आज का पहला प्रश्न। पटुओं की हवेली कहाँ स्थित है? ये 2013 के अंदर राजस्थान जीके में पूछा गया था। भाग 6 जहाँ से शुरू होता है, पटुओं की हवेली कहाँ स्थित है? उदयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, झुंझुनू। तो इसका सही आंसर होगा जैसलमेर में पटुओं की हवेली स्थित है। दूसरा क्वेश्चन है, बाड़मेर प्रिंट किस नाम से जाना जाता है? बादला, अजरक, फड़, पिछवाई। तो जो बाड़मेर प्रिंट है वो अजरक नाम से जाना जाता है। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे ताकि वीडियो की लंबाई भी ज़्यादा ना हो। शुष्क वन संस्थान कहाँ स्थित है? नागौर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर। तो शुष्क वन संस्थान कहाँ स्थित है? जोधपुर में स्थित है। मेजा बांध कहाँ है? भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, अजमेर, उदयपुर। तो मेजा बांध जो है वो भीलवाड़ा में स्थित है। राजस्थान में नवाबों की नगरी के नाम से विख्यात है? अजमेर, भरतपुर, टोंक, सिरोही। तो नवाबों की नगरी से विख्यात है टोंक। ये क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम कहाँ स्थित है? नवाटापरा गांव, देसूरी गांव, भूमगढ़ गांव। इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है नवाटापरा गांव में प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम स्थित है। किस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि उसके निर्माण में पानी के स्थान पर घी का इस्तेमाल किया गया था? तो ऑप्शन है श्रीनाथ जी मंदिर, नाथद्वारा, भाडा शाह जैन मंदिर, बीकानेर, सावलिया जी मंदिर, चित्तौड़गढ़, झामेश्वर महादेव, उदयपुर। तो सही आंसर है इसका भाडा शाह जैन मंदिर, बीकानेर, यानी सेकंड ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सुबटिया लोकगीत का संबंध किससे है? ग्रास्य स्त्री से, सती स्त्री से, वीरांगना स्त्री से, भील स्त्री से। सुबाटिया लोकगीत का संबंध किससे है? भील स्त्री से, यानी आंसर 4 जो है वो सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मथेरण किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है? जोधपुर, चूरू, बीकानेर, उदयपुर। तो मथेरण जो है वो बीकानेर किले की, बीकानेर जो है की प्रसिद्ध लोक कला है। आगे क्वेश्चन है, लोक देवता महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बांसा दुगारी कहाँ स्थित है? नागौर, बूंदी, बीकानेर, झालावाड़। तो लोक देवता महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल जो बांसी दुगारी है वो बूंदी में स्थित है। अगला प्रश्न जो पूछा गया था 2000 परीक्षा में, वो पूछा गया था, निम्न में से कौन से जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है? गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। गंगानगर, जालोर, जोधपुर, बाड़मेर। गंगानगर, बीकानेर, जालोर, जैसलमेर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जालोर। तो देखिए इसमें जो सही आंसर होगा वो गंगानगर के भी लगती है पाकिस्तान की सीमा, बीकानेर के भी लगती है, जैसलमेर के भी लगती है और बाड़मेर के लगती है, इसलिए पहला आंसर इसमें सही होगा। सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो भाकर कहा जाता है, बोराट कहा जाता है, गिरवा कहा जाता है या सांगलिया कहा जाता है? सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? भाकर कहा जाता है। अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम में राजस्थान के किस जिले के से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व में जाती है? यानी जो अरावली पर्वतमाला है वो दक्षिण पश्चिम में राजस्थान के किस जिले में से तो प्रारंभ होती है होकर उत्तर पूर्व में जाती है? तो इसका उत्तर है सिरोही जिला। बनास नदी पर कौन सा बांध है? रामगढ़ बांध, मेजा बांध, बिसलपुर बांध, जवाई बांध। तो बनास नदी पर जो है वो बिसलपुर बांध बना हुआ है।
किस विश्वविद्यालय का नाम पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम पर रखने का निर्णय लिया गया है? राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर, राष्ट्रीय आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर, केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जयपुर। तो ये 2013 में पूछा गया प्रश्न है। राष्ट्रीय आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय जोधपुर जो है उसका नाम पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम पे रखने का निर्णय किया गया है। वनस्थली विद्यापीठ जो कि डीम्ड यूनिवर्सिटी है किस जिले में है? जयपुर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर। तो इसका सही आंसर है टोंक जिले में जो वनस्पति विद्यापीठ है वो स्थित है। चूरू में ताल छापर क्यों प्रसिद्ध है? तो चूरू में जो ताल छापर है वो विशाल एनीकेट के कारण, काले हिरण का अभ्यारण्य इसलिए, ताल महादेव मंदिर के कारण या हरकरगा उद्योग के कारण। तो ताल छापर में जो है वो काले हिरण पाए जाते हैं और वो काले हिरण का अभ्यारण्य के कारण प्रसिद्ध है। तो आंसर 2 इसका सही हो जाएगा। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहते हैं? कुर्जा, साइबेरियन सारस, गोडावन, चिंकारा। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है वो गोडावन को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में भेड़ ऊन शिक्षण संस्थान कहाँ है? बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, जयपुर। तो भेड़ ऊन संस्थान वो जयपुर के अंदर है। संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है? गंगानगर, बांसवाड़ा, कोटा, झालावाड़। तो इसका सही आंसर है झालावाड़ को जो है वो संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का नागपुर कहा जाता है। राजस्थान में कपास की सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? पाली, बीकानेर, हनुमानगढ़, भीलवाड़ा। तो सबसे ज्यादा जो कपास है वो राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में होती है। ये 2013 में प्रश्न पूछा गया है। तो इसका आंसर है हनुमानगढ़। सवाई माधोपुर में चौथ का बरवड़ा किस खनिज के लिए जाना जाता है? तो सवाई माधोपुर में चौथ का बरवड़ा सीसा, जस्ता की खान, टंगस्टन की खान, अब्रक की खान, स्लेट की खान। तो इसका सही आंसर है सीसा जस्ता की खान जो है उसके लिए सवाई माधोपुर में चौथ का बरवड़ा जाना जाता है। मरु महोत्सव कहाँ होता है? बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, उदयपुर। तो मरु महोत्सव जो है वो जैसलमेर में होता है। किस किले के लिए कहा गया कि अन्य सब किले नंगे हैं जबकि यह बख्तरबंद है? तो ये किस किले के लिए कहा गया था? ये रणथंबोर जो किला है उसके लिए कहा गया था। राजस्थान के सरकारी विद्यालयों में छात्र छात्राओं को स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संबंधी संदेश देने के लिए कौन सा योजना चलाई गई है? तो इसका सही आंसर है स्वास्थ्य मित्र योजना है वो चलाई गई है। राजस्थान का खजुराहो निम्न में से किसे कहा जाता है? दिलवाड़ा मंदिर, रण छोड़राय मंदिर, किराड़ू मंदिर, भंड देवरा मंदिर। तो राजस्थान का खजुराहो जो किराड़ू मंदिर को कहा जाता है। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से ये जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे, जितने ज़्यादा हम खुद को एग्जामाइन करेंगे, सेल्फ एग्जामिन करेंगे, उतना ही ज़्यादा सिलेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो देखिए आपके भी कितने क्वेश्चन सही होते हैं, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। निम्न में कौन खेतड़ी या झुंझुनू आए थे? स्वामी दयानंद, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद। तो खेतड़ी जो है वो स्वामी विवेकानंद जी आए थे। इसका आंसर 4 सही हो जाएगा। केरी भांत की ओढ़नी किस जाति की स्त्रियों में लोकप्रिय? जाट महिलाएं, आदिवासी महिलाएं, ब्राह्मण महिलाएं, राजपूत महिलाएं। तो केरी भांत की ओढ़नी जो है वो आदिवासी महिलाओं में प्रसिद्ध है, लोकप्रिय है। करौली क्षेत्र में केला देवी की आराधना में गाए जाने वाला गीत लांगुरिया, हिंडो, इंडोनी, लावणी। तो केला देवी की आराधना के लिए लांगुरिया जो गीत है वो गाया जाता है। तो आंसर 1 जो है वो इसका सही हो जाएगा। निम्न में से किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है? गवरी देवी, मांगी बाई, बन्नो बेगम, अल्लाह जिलाई बाई। तो जो मरुभूमि की कोकिला वो अल्लाह जिलाई बाई को कहा जाता है। याद रखने वाला क्वेश्चन है ये। खेती में जुताई के बाद भूमि को समतल करने के लिए फेरे जाने वाला मोटा पाट क्या कहलाता है? चाओ, चाहड़, चावर, चांदोराणु। तो उसको चावर कहते हैं। आंसर 3 इसमें सही हो जाएगा। खेती करने के बाद भूमि को जो समतल करने के लिए लकड़ी का जो मोटा सा पार्ट होता है उसको बोलते हैं चावर। सॉरी। चुनाई का कार्य करने वाले को क्या कहा जाता है? चिमचिक, चेजारा, चिकारो। तो चुनाई का कार्य करने वाले को चेजारा कहा जाता है। ये भी 2013 में पूछा गया प्रश्न है।
महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय रोजगार कार्यालय की पृथक से स्थापना कहाँ की गई है? तो महिलाओं को सशक्तिकरण हेतु विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय रोजगार कार्यालय की पृथक से स्थापना वो स्त्री शक्ति पुरस्कार है इसका सही आंसर। राजस्थान में महिला रोजगार कार्यालय की पृथक से स्थापना कहाँ की गई है? महिला रोजगार कार्यालय की पृथक से स्थापना अजमेर, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर। तो सही आंसर जयपुर में की गई है। जवाहर सागर बांध कहाँ स्थित है? ये पूछा जाता प्रश्न है। झालावाड़, चित्तौड़गढ़, सवाईमाधोपुर, कोटा बूंदी। तो जवाहर सागर बांध जो है वो कोटा बूंदी यानी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका 4 वहां पर स्थित है। किस नदी को वागड़ व कांडल की गंगा कहा जाता है? चंबल, माही, शोक, जाखम। वागड़ व कांडल की गंगा किसे कहा जाता है? माही नदी को कहा जाता है। भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फंड पर डाक टिकट जारी किया है? बाबूजी, देवनारायण जी, रामदेव जी, तेजाजी। तो इसका आंसर है देवनारायण जी की फंड पर जो है वो डाक टिकट जारी किया है। 2013 में ये पूछा गया प्रश्न है। अब ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गोगा जी का जो प्रमुख मेला है वो गोगा मेडी हनुमानगढ़ में पड़ता है, जबकि दूसरा मेला कहाँ पड़ता है? नवटपुर, डूंगरपुर, गोगा जी की बोल्डी, सांचौर, रासमी गांव, चित्तौड़गढ़, कोलूमंड, जोधपुर। तो जो गोगा जी का दूसरा मेला है वो गोगा जी की बोल्डी, सांचौर में पड़ता है। धारी संस्कार राजस्थान की किस जनजाति में प्रचलित है? गरासिया, मीणा, सहरिया, भील। तो धारी संस्कार राजस्थान की सहरिया जनजाति में प्रचलित है। मेवाड़ के रक्षक के रूप में निम्न में से किसे स्मरण किया जाता है? झाला, बिदा, भामाशाह, महासहालीराम, महाराणा प्रताप। तो मेवाड़ के रक्षक के रूप में जो है वो भामाशाह जी को जो है वो स्मरण किया जाता है। तो आंसर 2 इसका सही हो जाएगा। जयपुर को गुलाबी रंग निम्न द्वारा दिया गया? महाराजा ईश्वरी सिंह, महाराजा माधो सिंह प्रथम, महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय, सवाई जय सिंह। तो गुलाबी रंग जो है वो महाराजा सवाई सिंह राम सिंह सेकंड द्वारा दिया गया था। तो आंसर 3 है वो इसका सही हो जाएगा। देखते रहिएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। कोई क्वेश्चन नया लग रहा है तो उसको वीडियो को पॉज करके या दोबारा से देख के उसका नोट्स बना लेना, लिख लेना, क्योंकि हो सकता है 2013 से क्वेश्चन रिपीट भी हो जाए, क्योंकि क्वेश्चंस जो जीके में हैं वो रिपीट होते रहते हैं। निम्न पंक्ति किसके लिए प्रसिद्ध है? चूड़ावत मांगे सेनानी, सर काट दे दियो छत्राणी। सलह कंवर, आनंद कंवर, रूप कंवर, विजय कंवर। तो ये जो पंक्तियां हैं वो सलह कंवर जी के लिए प्रसिद्ध है। महाराणा प्रताप की जन्म स्थली है चित्तौड़गढ़, उदयपुर, हल्दीघाटी, कुंभलगढ़। तो महाराणा प्रताप की जो जन्म स्थली है वो है कुंभलगढ़। इसका आंसर 4 सही होगा। बोहरा समाज का उर्स कहाँ पड़ता है? बाड़मेर, अजमेर, गलियाकोट, उदयपुर। तो बोहरा समाज का जो उर्स है वो गलियाकोट यानी तीसरा उत्तर इसका सही हो जाएगा। राजस्थान में पंचायत समिति का प्रधान अपना इस्तीफा किसे देता है? जिला प्रमुख, उप प्रधान, जिला कलेक्टर, संभागीय आयुक्त। तो जो पंचायत समिति का प्रधान है वो जिला प्रमुख को अपना इस्तीफा देता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य जो भूभाग है उसको किस नाम से जाना जाता है? कांठड़, भाकर, गिरवा, मेवल। तो इसका सही आंसर है मेवल नाम से जाना जाता है। मावट क्या है? तो मावट तो पता ही है, राजस्थान में जो शीत ऋतु में जो वर्षा होती है उसको हम मावट कहते हैं। तो आंसर 2 इसका सही होगा। निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? सांबर, पचपदरा, कायलाना, लूणकरण। सर तो इसका आंसर है कायलाना। जोधपुर जो है वो खारे पानी की झील नहीं है। रेगिस्तान का कल्प वृक्ष, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। रेगिस्तान का कल्प वृक्ष है खेजड़ी। तो आंसर 4 इसका सही हो जाएगा। बजेड़ा किसे कहते हैं? धान की फसल, एक विशिष्ट प्रकार का गोटा, पान का खेत, विवाह की एक रस्म। तो जो बजेड़ा होता है वो विवाह की एक रस्म है, उसे कहते हैं। राजस्थान में दुलारी योजना का संबंध किससे है? तो दुलारी योजना जो है किशोरी बालिकाओं को जीवन कौशल शिक्षा प्रदान करने से है। आंसर 2 इसका सही हो जाएगा। तेजाजी का मेला कहाँ आयोजित होता है? मेड़ता सिटी, परबतसर, देशनोक, गोगामेडी। तो तेजाजी का मेला परबतसर नागौर में आयोजित होता है।
गोरबंद आभूषण है, गोरबंद आभूषण जो है वो ऊंट के गले का आभूषण है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है रिपीट हो जाए। मोरनी मोरना किस जनजाति से संबंधित है? भील, मीना, गरासिया, सहरिया। तो मोरनी और मोरना मीना जनजाति से संबंधित है। तो इसमें आंसर 2 सही हो जाएगा। फायरे, फायरे किस जनजाति का रणघोष है? भील, गरासिया, डामोरा, मीना। तो इसका आंसर है 1 पहला भील। फायरे फायरे भील जनजाति का रणघोष है। तीरिया, तेल, हमीर, हट, चढ़े ना दूजी बार, यह किस दुर्ग के शासन से संबंधित है? रणथंबोर, मेहरानगढ़, चित्तौड़गढ़, आमेर। तो इसका आंसर है रणथंबोर। भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं? सुवलिया, झोरावा, सुपना, हम सीड़ो। तो इसका सही आंसर है हम सीड़ो जो है उसको स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं। राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है बीकानेर में स्थित है। चित्तौड़गढ़ की किस रानी ने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी? रानी कर्णवती, रानी पद्मिनी, रानी प्रेमल देवी, रानी कुंभल देवी। तो इसका आंसर जो है 1 रानी कर्णवती जो है उन्होंने जो है हुमायूं से मदद मांगी थी। रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है? सरड़ा, रानी की बावड़ी, बाटाड़ू का कुआं बाड़मेर, रानी जी की बावड़ी, महिला बाग झालारा जोधपुर। तो जो रेगिस्तान का जल महल है वो है बाटाड़ू को कुआं बाड़मेर को कहा जाता है। तो ये जो है आज के हमारे जो 2013 में जो प्रश्न आए थे उसके जीके के प्रश्न हमने सॉल्व करके आपको बता दिया। एक ही वीडियो में आपको सॉल्यूशन दे दिया है। कल हम आपके लिए और क्वेश्चंस लेके आएंगे नेक्स्ट 2014 के लिए। तो बने रहिए हमारे चैनल पे। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे उतने ज़्यादा क्वेश्चंस हम आपके लिए लेके आएंगे। क्वेश्चंस ही हैं, थ्योरी हम पढ़ लेते हैं भूल जाते हैं, लेकिन अगर हम उस थ्योरी को या तो थ्योरी रिवाइज करो या फिर जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप लगाओगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा। इसी के साथ गुड नाइट, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। अच्छे से तैयारी कीजिए। थैंक यू।